और चलिए अब खबरों को देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने खड़गे से अपने बयान के लिए माफी मांगने की मांग की है। मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सादिक खान ने कहा कि अगर खड़गे माफी नहीं मांगते हैं तो उनके भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा पुतला जलाएगा और राहुल गांधी की यात्रा के दौरान इसका जबरदस्त विरोध किया जाएगा। सादुलपुर के बहुचर्चित घर बैठे पैसे कमाओ का प्रलोभन देकर करोड़ों की ठगी करने के मामले में पुलिस ने आरोपी आनंद विशिष्ट को हरियाणा के भवानी जिले से लोहारू जाते समय दबोच लिया। राजसमंद जिले में आगामी 17 अक्टूबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 1 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों और किशोरियों को कृमि मुक्त करने के लिए एल्बेंडाजोल की खुराक दी जाएगी। नागौर पुलिस ने जान से मारने के प्रयास के एक मामले में 3 माह से फरार चल रहे हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। हिस्ट्री शीटर को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम ने कई जगहों पर दबिश दी। कोटा में 5 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के मामले में बाल कल्याण समिति और बाल अधिकारिता विभाग ने संयुक्त रूप से संज्ञान लिया। कोटा में कर्नाटक के बेलगांव से लाखों रुपए की चोरी कर फरार होने वाले 3 बदमाशों को चलती ट्रेन से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की 4 लाख की नकदी बरामद की गई। सीकर सदर थाना क्षेत्र के सावलोदा पुराहितान गांव में 3 दिन पहले घर में घुसकर युवती के अपहरण की कोशिश करने और परिजनों पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने 5 बदमाशों को और गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के गांधी परिवार का रिमोट कंट्रोल अध्यक्ष मिलने के आरोप को बेबुनियाद करार दिया। न्यूज 18 से खड़गे ने कहा कि बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए कब चुनाव हुए ये तो देश को अब तक नहीं पता चला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पद के दूसरे उम्मीदवार शशि थरूर के उस आरोपों को भी गलत बताया है जिन्हें उन्हें कांग्रेस के प्रदेश संगठनों का समर्थन नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों के बीच फेयर कंपटीशन है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अध्यक्ष बनने के बाद राजस्थान के सियासी संग्राम को लेकर पूछे सवाल को टाल दिया। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष बनने के बाद पहली प्राथमिकता उदयपुर घोषणा पत्र लागू करना होगा। कांग्रेस अनुशासन कमेटी के सदस्य तारिक अनवर ने कहा कि राजस्थान के जिन 3 नेताओं को नोटिस दिया था उनका जवाब मेल पर आ गया है। अब अनुशासन समिति की बैठक होगी और फिर उस पर फैसला किया जाएगा। बीकानेर नौकाशाना क्षेत्र के भूरा चौक में एक बंद मकान को चोरों ने निशाना बनाया है। मकान से चोर नकदी और गहने चुरा ले गए। फिलहाल पुलिस नगर पालिका के लगे कैमरों को खंगालने में जुटी है। कोटा में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों का अवैध रूप से उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाएगी। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों का अवैध रूप से उपयोग करने वालों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा। कोटा में आरक्षण सहित विभिन्न मांगों को लेकर माली समाज ने जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। माली समाज ने इसके बाद जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। सवाईमाधोपुर जिला चिकित्सालय में विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया। इस विश्व दृष्टि दिवस की थीम लव योर आई रखी गई। इसके संदर्भ में आज एएनएम ट्रेनिंग सेंटर की बालिकाओं ने जागरूकता रैली भी निकाली। नगर निगम ग्रेटर के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन केसेस में समय पर जवाब पेश नहीं किया जा रहा है। इसे लेकर आयुक्त महेंद्र सोनी ने नाराजगी जाहिर की। कोटा जिले में लोगों को डेंगू सहित अन्य मौसमी बीमारियों से बचाने के लिए चिकित्सा विभाग का जागरूकता अभियान जारी है। चिकित्सा विभाग की 684 टीमों ने जिले में 12,111 घरों का सर्वे कर एंटी लार्वा और जागरूकता गतिविधियां शुरू की। नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के दिग्गज नेता गुलाबचंद कटारिया ने उदयपुर में सादगी के साथ अपना 79वां जन्मदिन मनाया और शहर के प्रमुख मंदिरों के दर्शन कर पूजा अर्चना की। राजसमंद जिला मुख्यालय पर उपखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन पंचायत समिति जेएओ के समिति जनों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में किया गया। इस दौरान समाधान योग्य प्रकरणों का हाथों हाथ समाधान किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दोनों उम्मीदवार के राजस्थान के आने पर संशय बरकरार है, लेकिन दोनों नेता वॉइस मैसेज और अपने ऑफिस के सदस्यों की ओर से फोन करवाकर राजस्थान के पीसीसी मेंबर से वोट मांग रहे हैं। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किए गए परीक्षा परिणाम पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि जारी किए गए अंकों में भारी गड़बड़ी है।
20 सूत्रीय कार्यक्रम उपाध्यक्ष और राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त आयोग के अध्यक्ष श्रीगंगानगर जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। श्रीगंगानगर की जैसर मंडी में किसानों ने नरमा कपास में हो रही कटौती का विरोध जताते हुए मंडी की तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। हालांकि प्रशासन अधिकारियों की समझाइश के बाद किसानों ने ताला खोल दिया। कोटा में राष्ट्रीय मेला दशहरा में गको, मेहंदी, मांडना और रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। रंगोली में आए प्रतियोगियों ने जमीन पर रंगों से सामाजिक विचारों को प्रतिपादित किया। चुरू की कोतवाली पुलिस ने ठगी के मामले में आरोपी बाप बेटे को कोलकाता के बालीगंज से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों का राजकीय भर्ती अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। रनवल थाना इलाके के सुंदरपुरा गांव स्थित एक मकान में संदिग्ध हालत में 3 साल की बच्ची का शव पड़ा मिला। शव के पास 1.5 महीने की बच्ची भी रोती बिलखती हुई मिली। श्रीगंगानगर भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा कार्य समिति सदस्य और तारातरा मच्छ बाड़मेर के महंत श्री प्रताप पुरी महाराजा तथा भाजपा नेता अभिमन्यु सिंह राजवी का अभिनंदन किया गया। कार्यकर्ताओं ने उनका भाजपा के पटके पहनाकर स्वागत किया। श्रीगंगानगर में भी चांद निकल जाने के बाद करवा चौथ का व्रत कर रही महिलाओं ने चांद को अर्घ्य अर्पित कर अपना उपवास खोला। महिलाओं ने करवा चौथ को उपवास कर पति की लंबी उम्र की कामना की। श्रीगंगानगर भाजपा जिला अध्यक्ष आत्माराम तरड़ ने नेतृत्व में भाजपा महिला मोर्चा के नेतृत्व में 11 बेटियों के प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते खुलवाए गए। सुजानगढ़ के गांव गनोड़ा में कुंड में डूब जाने से एक वृद्ध की मौत हो जाने का मामला सामने आया। पुलिस ने लोगों की मदद से शव को निकलवाकर राजकीय बगड़िया अस्पताल पहुंचाया है। चुरू के गांव बिनासर के पास कार और ऑटो की भिड़ंत में दोनों वाहनों में सवार 5 लोग घायल हो गए। घायलों को चुरू के राजकीय भर्तिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां उनका उपचार जारी। धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने करवा चौथ के त्योहार को देखते हुए अधिकारियों के साथ मुख्य बाजारों से होते हुए पैदल मार्च किया, जिसमें शहर की स्थिति का जायजा लिया गया। राजधानी में आपसी कहासुनी में सरेराम फायरिंग करने वाले 4 लड़कों को रामनगरिया थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 2 देसी पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। राजसमंद जिले की केलवा थाना पुलिस ने अवैध पिस्टल बेचने के आरोपी अर्जुन सिंह राजपूत उर्फ ठाकुर को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी से अवैध हथियार के खरीदारों के बारे में जानकारी जुटा रही है। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पिस्टल रखने और बेचने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक आरोपी के पास से पिस्टल बरामद की है। बांसवाड़ा शहर के कोतवाली थाना से महज कुछ ही दूरी पर 2 अज्ञात लोगों ने एक युवक पर गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन गोली उसके पैर के जांघ में लगने से वो बाल बाल बच गया। प्रतापगढ़ की ग्यारसपुर ग्राम पंचायत के सरपंच को हटाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने सरपंच पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है। अजमेर की विशेष पोक्सो कोर्ट संख्या 2 ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1,10,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। टोंक जिला मुख्यालय के मेहंदीबाग कृष्णा जनरल एंड किराना स्टोर पर नकली घी बनाने का अवैध कारोबार चल रहा था। जांच करने पर वहां न सिर्फ बड़ी मात्रा में नकली घी मिला, बल्कि नकली घी बनाने की सामग्री और उपकरण भी मिले। करवा चौथ के व्रत के पहले पति पत्नी के बीच हुए झगड़े में पति ने सुसाइड कर लिया। शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जाएगी। फिलहाल अनंतपुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कोटा के बोरखेड़ा थाना इलाके में एक व्यक्ति ने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल मौत के स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया है। बोरखेड़ा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। नागौर जिले के मकराना थाना क्षेत्र के नांदोली मेड़तिया गांव में एक व्यक्ति ने अपने ही भतीजे की जान ले ली। पुरानी रंजिश के चलते किए गए हमले में भतीजे की मौत हो गई। अलवर के बुध विहार राजेंद्र नगर में एक महिला से चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने इस संबंध में शिवाजी पार्क थाने में मामला दर्ज कराया। अजमेर जिले के मसूदा थाना क्षेत्र के शेरगढ़ गांव में एक कुएं में प्रेमी युगल का शव तैरता हुआ मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दोनों शव को कुएं से बाहर निकलवाया। उदयपुर में एक वरिष्ठ अध्यापक ने करवा चौथ का व्रत कर रही महिलाओं के लिए सोशल मीडिया पर भड़काऊ स्टेटस लगाया। इस पोस्ट को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस थाने पहुंचकर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार करने की मांग की। उदयपुर के बापू बाजार में 2 महिलाएं और एक युवक के बीच में जोरदार ड्रामा चला। रुपयों के लेन देन की बात को लेकर शुरू हुआ ये ड्रामा मारपीट तक पहुंच गया, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही तीनों भाग निकले।
करौली में नादोती क्षेत्र में एक किशोर ने घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। परिजनों ने स्कूल प्रधानाचार्य पर किशोर को परेशान करने के भी आरोप लगाए हैं। परिजनों ने विद्यालय प्रधानाचार्य के खिलाफ शिकायत सौंपी है। बीकानेर में जुए का खेल खुलेआम चल रहा है। शहर के अंदरूनी इलाकों में नथासुर गेट, हरिजन बस्ती, नथनियों की सराय सहित कई इलाकों में खुलेआम जुआ खेलते लोग नजर आते हैं। करवा चौथ पर रेनवल पुलिस और सुरक्षा सखी की ओर से सराहनीय पहल करते हुए यातायात नियमों की पालना के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान वाहन चालकों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया गया। प्रदेश में इस बार अतिवृष्टि की वजह से सड़कों की हालत काफी खराब हो गई है और उनकी हालत ठीक करने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से मरम्मत का काम शुरू भी कर दिया गया। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे।